जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं का राजा यीशु मसीह। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, शांति का राजा आ रहा है। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं का राजा यीशु मसीह। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, बालक उसका स्वागत करते, राह में अपने कपड़े बिछाते। बालक उसका स्वागत करते, राह में अपने कपड़े बिछाते। इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल में बिछाते। ऊंचे स्वर से दिल से कहते, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, शांति का राजा आ रहा है। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं का राजा यीशु मसीह। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। होशाना के नारे उनके सारे आकाश में गूंज रहे। होशाना के नारे उनके सारे आकाश में गूंज रहे। श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी उनके झूम रहे। राजा ईश्वर यीशु मसीह। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, शांति का राजा आ रहा है। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं का राजा यीशु मसीह। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, शांति का राजा आ रहा है। होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य अब सबों के साथ हो। आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा के आरंभ से लेकर के आज तक हम लोगों ने त्याग, तपस्या और परोपकार के कार्य द्वारा अपना हृदय हमने तैयार किया है। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग और पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए आइए इस मिस्सा बलिदान में जितने भी भाई बहनें यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से और अन्य साधनों से हमें संपर्क करके प्रार्थना करने की निवेदन की है, उन सभी विश्वासियों को हम प्रभु के पावन चरणों में लाते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करें। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, केवल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मेरे अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैं अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश ही नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिप्पियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु मसीह का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, बने क्रिस्त सबके हितकारी, बने क्रिस्त सबके हितकारी। पिता ने तव यश दान दिया है, नाम महान प्रदान किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं?
हम कहाँ आपके लिए पास्का भोजन की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में आमोक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरी समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु ने विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उससे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसे पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का यह रस नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गित्सेमनी नामक बारी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए
और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुम्बन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम। और उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ाए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उनका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहां ले गए, जहां शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ ही दूर पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को
सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राण दंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उससे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस ने यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और वह महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के वे 30 सिक्के यह कहते हुए वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि वह जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इज़राइल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा के अनुसार एक बंदी को रिहा करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किससे रिहा करूं, बराबास को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना,
क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इस बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किससे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उसने उत्तर दिया, बाराबास को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इससे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इससे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गोदकर उनके सिर पर रखा, उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उससे यीशु का क्रूस ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने यीशु को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चख तो लिया, लेकिन उससे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे उन पर पहरा देने बैठे। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते हुए, सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ये मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उससे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतारा। इस तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इससे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इससे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरी पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबखतानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह तो इलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसुक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो,
देखे इलियास इससे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंतित भय हो गए और बोले, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी नारियां दूर से देख रही थी। वे यीशु की सेवा परिचर्या करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबेदी के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरमतिया का एक धनी सज्जन आया और उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उससे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छालटी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था, और वह कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उससे चुरा कर ले जाए और जनता से कहे कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मोहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, माता पिता, आज हम चालीसे का एक महत्वपूर्ण समय में पहुंचे हैं, जिसको माता कलीसिया खजूर रविवार का त्यौहार मानती है। और यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख भोग और प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्मरण दिलाती है। आज से ही 40 काल का सबसे महत्वपूर्ण समय में हम प्रवेश करते हैं, और यह महत्वपूर्ण समय प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख भोग, प्रभु यीशु ख्रीस्त का क्रूस में मरण और पुनरुत्थान में मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करती है, जिससे कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग में हम सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त की उस क्रूस यात्रा में सम्मिलित होते हुए उसके दुखों को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का इस संसार में आना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस महत्वपूर्ण समय में उन्होंने अपने उद्देश्यों से प्रभु यीशु ख्रीस्त इधर उधर नहीं भटकते हैं, किंतु अपने उद्देश्य में बने रहते हैं, डटे रहते हैं।
चूंकि उनके शिष्यों ने उनको प्रतिज्ञा किया था, और जब गेत्सेमनी बारी में उन्होंने प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं थोड़ी देर रुक जाइए, प्रार्थना कीजिए। लेकिन कुछ समय बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त देखते हैं कि सभी शिष्य सो रहे हैं, और तब यीशु ख्रीस्त उन्हें कहते हैं, आप लोग सो रहे हैं, आप लोग आराम कर रहे हैं। और तब प्रभु यीशु ख्रीस्त की पीड़ा बढ़ती जाती है, और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, प्रभु यदि यह प्याला हटा दी जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी के साथ ही साथ हम देखते हैं कि संत पेतरू जो सबसे नजदीक का व्यक्ति, सबसे नजदीक का उसका शिष्य माना जाता था, और उन्होंने भी यही वादा किया था कि प्रभु सभी कोई छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त उनसे कहते हैं कि मुर्गे बांगने के पहले 3 बार तुम मुझे अस्वीकार करोगे। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार की मुसीबतें, हमारे जीवन में इसी प्रकार की प्रलोभन आती हैं। हमने कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं करती हैं, हम कई प्रकार की वादा हम करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को निभा नहीं पाते। इसलिए आइए इस दुख भोग के समय अपने आप में हम महसूस करें कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य उन्हें छोड़ देते हैं, और उस समय उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, तब प्रभु ने अपने आप में किस प्रकार का महसूस करते हैं। और जब हम इसी प्रकार का प्रतिज्ञा प्रभु से वादा करते हैं, तो प्रभु हमको नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे दूर भटक जाते हैं। ये हमारी इंसानियत की कमजोरियां हैं, और इन्हीं कमजोरियों के कारण से हम प्रभु के सामने गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। और इसलिए इस पुण्य काल में हम आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बल मांगते हैं, जिन्होंने हम लोगों को कहा कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। यहां तक जब प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर लटकाए गए थे, और उस समय भी अपने सैनिकों से कहते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे दयालु प्रभु ईश्वर मरते दम तक हम लोगों को सांत्वना, हम लोगों को दिलासा, और हम लोगों को धीरज देते हैं। आइए हम प्रभु के साथ इस कालवारी यात्रा में प्रभु को याद करते हैं, कि ताकि हम इस पुण्य काल में हर प्रकार की त्याग तपस्या के साथ प्रभु में सम्मिलित हो जाएं, और प्रभु में बने रहें। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता की दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग के इस महान काल में ख्रीस्त ने पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर अपने पिता को प्रार्थना तथा विनय अर्पित की। हम ईश्वर से निवेदन करें कि वह अपने पुत्र की आज्ञाकारिता के कारण हमारी प्रार्थनाएं भी दयापूर्वक स्वीकार करे। हमारा जवाब होगा,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता परमेश्वर, आज हम अपने संत पिता फ्रांसिस, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनें एवं सभी धर्म भाइयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तू सभी को हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान कर, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम इस संसार भर में सभी दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की हर छोटी छोटी परेशानियों के कारण अलग होने जा रहे हैं। प्रभु, तू उन्हें विवेक दे ताकि वे उन सभी परेशानियों को समझकर मेल मिलाप एवं शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी वृद्धा माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और उनकी सेवा सत्कार करने वालों को आशीर्वाद कर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम दुनिया भर के सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब, चोरी, अश्लीलता एवं गंदे रिश्ते जैसे विभिन्न प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। प्रभु, उनके बंधन को तोड़ दे और सही मार्ग दिखाइए। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत और जितने भी लोग यूट्यूब, फ़ोन कॉल और अन्य साधनों से प्रार्थना की अर्जी की है, उन सभी व्यक्तियों को हम मन ही मन याद करते हुए उन सभी व्यक्तियों के लिए, और विशेषकर जो बीमार से पीड़ित हैं, बुढ़ापे में लाचार हैं, जिनका परिवार टूटा हुआ है, उन सभी व्यक्तियों के लिए थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रार्थना में लीन अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। अपने पुत्र के दुख भोग के पुण्य फलों द्वारा हमें वे सारी कृपाएं प्रदान कर जिन्हें मांगने का सहारा हम नहीं कर पाते, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया। यह रोटी जिसे हम तुझे संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, तुझको चढ़ाने में आया। यह हमारे जीवन की मेरे यीशु मैं आया। मन अपना ले आया, जिसे हम रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, तुझको चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तो हम में शीघ्र ही प्रसन्नता होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए हम एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड से उकार किया। अपने मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है वे जो आया है, धन्य है वे जो आएगा, धन्य है वे जो आया है, धन्य है वे जो आएगा। ऊंचे स्वरों में मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु,
हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हे नहीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपने मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर मुझे हर बुराई से बचा, और मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंजन के लिए रक्षा करती रहे। आमीन। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। नश्वर रोटी के लिए मैं श्रम करता रहा, नश्वर रोटी के लिए मैं श्रम करता रहा। लेकिन फिर भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है। भूख मिटा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र के मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिनके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहजे में बिना हिचके हम यह प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। होसाना होसाना, गाए तुम्हारी होसाना। होसाना होसाना, गाए तुम्हारी होसाना। दाऊद पुत्र यीशु मसीहा, जग का
दो मुक्तिदाता। होसाना होसाना गाए तुम्हारी होसाना। होसाना होसाना गाए तुम्हारी होसाना। पावन नगरी प्रभु है पधारी जैतून लिए सब खुशियाँ मनाए। पावन नगरी प्रभु है पधारी जैतून लिए सब खुशियाँ मनाए। हर्षित मन से जय जय गाओ सब। हर्षित मन से जय जय गाओ सब। धन्य हुए है धरा। होसाना होसाना प्रभु गाए तुम्हारी होसाना। होसाना होसाना प्रभु गाए तुम्हारी होसाना। दाऊद पुत्र यीशु मसीहा जग का दो मुक्तिदाता। होसाना होसाना प्रभु गाए तुम्हारी होसाना। होसाना होसाना प्रभु गाए तुम्हारी होसाना। होसाना 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 हो होसाना 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 हो। होसाना होसाना होसाना